नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसआईपी करने का सही तरीका क्या है, कैसे एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट करने का स्मार्ट तरीका है और कैसे आप एसआईपी के जरिए छोटी अमाउंट निवेश कर लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बड़ा फंड बना सकते हो। अगर दोस्तों आप भी सोच रहे हो कि एसआईपी के माध्यम से निवेश करना है तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, तो इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसआईपी करने का सही तरीका क्या है और एसआईपी के माध्यम से कैसे आप अपने लिए एक बड़ा फंड बना सकते हो। सबसे पहले हम समझते हैं कि एसआईपी क्या है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसके माध्यम से आप हर महीने म्यूचुअल फंड में एक डिसाइडेड अमाउंट निवेश कर सकते हो। आप अपने लिए एसआईपी सिर्फ 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो और इसी के साथ आप अपने अनुसार एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा भी सकते हो। एसआईपी आपको छोटी इन्वेस्टमेंट कर पैसे बढ़ाने का मौका देती है। इसी के साथ जब भी आप एसआईपी करते हो तब आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। मतलब एसआईपी आपको मार्केट के चढ़ाव उतार से बचाती है। ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि आप एसआईपी के माध्यम से अलग अलग टाइम में निवेश करते हो। एसआईपी के जरिए आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट निवेश कर अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हो और एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब बात करते हैं एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फायदे हैं। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला फायदा है कि यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। अगर आप अपनी एसआईपी रेगुलर लॉन्ग टर्म के लिए करते जाते हो तो समय के साथ यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। मान लीजिए अगर आप हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी करते हो और अगर आपको आपकी एसआईपी पर एवरेज 12% का रिटर्न मिलता है तो 10 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 9 लाख रुपए होगी। एसआईपी करने का दूसरा फायदा ये है कि यहाँ पर आप सिर्फ 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। आप अपने लिए एसआईपी की अमाउंट अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हो। आप 500 रुपए की भी एसआईपी कर सकते हो, आप 1 लाख रुपए की भी एसआईपी कर सकते हो, आप 10 लाख रुपए की भी एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी में दोस्तों कितनी अमाउंट सिलेक्ट करनी है ये पूरा डिसीजन आपका होता है। आप चाहे तो हर महीने निवेश कर सकते हैं, हर 3 महीने बाद निवेश कर सकते हैं, हर 1 साल बाद निवेश कर सकते हैं। एसआईपी में आपको कितना और कब निवेश करना है ये पूरा डिसीजन आपका होता है। आप अपनी इनकम और अपने फाइनेंशियल कंडीशन के अनुसार ये डिसीजन ले सकते हो। और दोस्तों मान लीजिए किसी कारण अगर आपको एसआईपी बंद करनी है तो आप एसआईपी भी बंद कर सकते हो। इसलिए दोस्तों कई सारे लोग एसआईपी करना पसंद करते हैं। एसआईपी करने का अगला फायदा है कि यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। आप अपनी एसआईपी जितनी जल्दी शुरू करते हो और जितने लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जाते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट उतना ही ज्यादा मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपको जो रिटर्न मिलते हैं उस पर भी आपको रिटर्न मिलते हैं और इसी कंपाउंडिंग की मदद से आपकी छोटी सी इन्वेस्टेड अमाउंट एक बड़ी अमाउंट में बदल जाती है। इसी के साथ दोस्तों आपको कंपाउंडिंग का फायदा तभी मिलता है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जाते हो। एसआईपी करने का अगला फायदा है कि ये आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन लगाता है। एसआईपी आपको पैसे सेव कर उसे इन्वेस्ट करने की आदत डालती है। इससे आप हर महीने अपने खर्चों पर कंट्रोल रखकर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो। एसआईपी करने का अगला फायदा ये है कि यहाँ पर आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। मतलब एसआईपी आपको मार्केट की अनस्टेबिलिटी से बचाती है। मतलब जब भी मार्केट गिरता है तब आप म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट खरीद सकते हो और जब भी मार्केट हाई पर होता है तब आपको म्यूचुअल फंड के कम यूनिट मिलते हैं। और दोस्तों इसी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट एवरेज हो जाता है। इससे मार्केट के चढ़ाव उतार का आपके इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। अब बात करते हैं एसआईपी करने के 5 स्मार्ट तरीके कौन से है। एसआईपी करने का पहला स्मार्ट तरीका है कि आप सही अमाउंट का सिलेक्शन कीजिए। आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी आपकी इनकम, आपके खर्चे और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। अगर दोस्तों आपकी सैलरी कम है तो आप 500 रुपए से भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी आप अपनी एसआईपी की अमाउंट को बढ़ा भी सकते हो। दोस्तों कई सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जब उनकी इनकम बढ़ेगी तब वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा करना बिल्कुल गलत है। आप जितने जल्दी अपनी एसआईपी शुरू करते हो उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलता है। एसआईपी करने का दूसरा स्मार्ट तरीका है कि आपको स्टेप अप एसआईपी करनी चाहिए। स्टेप अप एसआईपी करने का एक स्मार्ट तरीका है और इसी स्टेप अप एसआईपी की मदद से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी पूरा कर सकते हो। स्टेप अप एसआईपी में आपको हर साल अपनी एसआईपी की अमाउंट को 10% से बढ़ाना है। जिससे क्या होगा दोस्तों, मार्केट में हर साल आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा और आपके इस इन्वेस्टमेंट पर आपको ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा और इसी कंपाउंडिंग की मदद से आपके पैसे की वैल्यू तेजी से ग्रो होगी। एसआईपी करने का अगला स्मार्ट तरीका ये है कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट एसआईपी करनी चाहिए। अगर दोस्तों आप रेगुलर फंड का सिलेक्शन करते हो तो वहाँ पर आपको कमीशन देना पड़ता है। मतलब दोस्तों इससे आपका खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट फंड का सिलेक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी कमीशन नहीं देना होता। एसआईपी करने का अगला स्मार्ट तरीका ये है कि आपको अपनी एसआईपी को लॉन्ग टर्म के लिए करना है। दोस्तों एसआईपी का असली मैजिक आपको लॉन्ग टर्म में ही दिखाई देता है, इसलिए आपको पेशेंस के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट रेगुलर करनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे निवेश करना चाहते हो तो आपको एसआईपी नहीं करनी चाहिए। अगर आप कम से कम 5 से लेकर 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो तब आपको एसआईपी करनी चाहिए, जिससे दोस्तों आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ एसआईपी करने के लिए आपको एक सही म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना होगा। अगर आपको एसआईपी के जरिए अपने पैसे स्टॉक मार्केट में लगाने हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो और अगर आपको अपने पैसों पर ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। और इसी के साथ जब भी आप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते हो तो आपको उसके 3 से लेकर 5 साल का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। इसी के साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि उस म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपका पैसा किन कंपनियों में निवेश हो रहा है और इसी के साथ आपको ये भी चेक करना चाहिए कि जिस म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कितना एक्सपीरियंस है और उस फंड मैनेजर ने जिस
म्यूचुअल फंड को मैनेज किया है उनका परफॉर्मेंस अब तक कैसा रहा। इसी के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको एक्सपेंस रेशो का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो कम है उसे आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, और जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो ज्यादा है आपको उसे इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा एक्सपेंस रेशो होने से इसका असर आपके रिटर्न पर पड़ता है। ज्यादा एक्सपेंस रेशो का मतलब होता है कि ज्यादा खर्चा, इसलिए आपको वही म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशो कम हो। इसी के साथ जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको समय समय पर अपने फंड का परफॉर्मेंस चेक करना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर आपको अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस भी करने चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नए किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।